क्या हाल है जनाब? ठीक से बशीर साहब आप किधर गए? मिल गई सर्विस बुक बेटा? सर्विस बुक तो ज़रा मंगवाएं बच्ची की। किसकी सर? इसकी। अभी पैसे किस चीज़ के मांग रहे थे? मैंने तो मांगे नहीं पैसे। कभी नहीं लिए? किसी से नहीं लिए? नहीं सर। कभी ऐसे कभी मजाक में ले लिया हो? नहीं सर। कोई उधार ही ले लिया उसी दफ्तर में बैठ के? कभी कभी ज़िंदगी में नहीं लिया? नहीं सर। और ना मांगे हैं? नहीं सर। गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही, क्यों मांगेंगे सर? सही बात है ना, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है तो बहुत ही लानती आदमी होगा, बदबख्त और बेगैरत होगा। खुदा की उस पर लानत होगी जो हुकूमत की तनख्वाह के बावजूद बैठ के रिश्वत लेता होगा। ऐसा ही है ना? जरा मेरे साथ मिलके लानत भेजें उस आदमी पे रिश्वत खोरी कर। बिल्कुल सर। कहना लानत उस आदमी पे जो तनख्वाह के बावजूद रिश्वत लेता है। सही बात नहीं कहे ना सर, मेरे दोहरा दे ना कि अल्लाह की लानत उस आदमी पे जो हुकूमत से तनख्वाह मिलने के बावजूद रिश्वत लेता है। सही बात है। जुमला दोहरा देंगे बहुत मुश्किल। अल्लाह की लानत हो सर। हाँ, किस पे? जो रिश्वत ले रहा है तनख्वाह मिलने के बावजूद। जी हाँ जी। रिश्वत लेने की अपनी वीडियोस देखने के बाद इसकी सारी की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई थी। अब इसके पास ना तो कोई जवाब था और ना ही मजीद दांत निकालने की कोई वजह। रिश्वतखोरी की अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद इसकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे कोई बल्ब जलते जलते एकदम फ्यूज हो जाए। लोगों के मुआशी मफादात अकाउंट्स ऑफिस से इस तरह वाबस्ता होते हैं कि सरकारी अकाउंट्स ऑफिस वाले लोग कभी ये तस्वुर ही नहीं कर सकते कि कोई उन्हें यूं भी पकड़वा सकता है। तो आपने आज तक ये काम कभी नहीं किया? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप गलत बयानी कर रहे हो तो? मैं क्यों करूँगा सर गलत बयानी? आपको क्या लगता है हम कराची से यहाँ चल के क्यों आगे होंगे? पता नहीं सर, मुझे तो नहीं है। आप क्यों आए? कोई वजह होगी ना आपको, आपके नॉलेज में होगा। मैं इसलिए आया हूँ कि आप रिश्वत ले रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। और ये मुस्कुराने की बात नहीं है, शर्म से डूब बनने की बात है। ये दांत निकालने की बात नहीं है। परेशान कर रहे हैं? हाँ। नहीं उसका मसला नहीं है। यानी एक गरीब नायब कासिद जो है, आप उसकी तनख्वाह रिलीज करते हुए भी 30% लिए बगैर जो है उसको नहीं जाने देते। हमने तो लिए नहीं किसी से। तो कभी पैसे नहीं लिए आपने? नहीं किसी से। लाइन से जरा दिखाइए। तो इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? वो तो पता दिया। ये है 3,92,200 रुपए का। 283। इसका वो लगाए ना कैलकुलेटर में। नहीं वो तो असल में क्या है कि उनके साथ मामला तो हमारे तय हो गए। आपके अफसर कौन है यहाँ पे ट्रेजरी ऑफिस में? ज़हीरुद्दीन शेख साहब। ज़हीरुद्दीन शेख साहब क्या है वो? लियो है हमारे। कहाँ बैठते हैं? अपने ऑफिस में हम। तो मुझे ये 30% का बता दें, मैं अभी फिर निकलता हूँ। ये तो एक पे डन हुआ था। एक पे डन हुआ था ना? बड़े ये गिने सब गिने। खुदा की लानत और रिश्वत लेने वाले पे कहिए ना जरा एक बार फिर। खुदा की लानत और रिश्वत लेने वाले पे क्या सही? आप कह रहे हैं सर? आप भी कहिए ना साथ मिलके। मैं भी कर रहा हूँ खुदा की लानत। और फिर रिश्वत ले भी रहे हो? किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अब बताएं ना, आप तनख्वाह नहीं मिलती आपको? और दांत निकाल रहे थे भी कुछ देर पहले आप, ये मजाक था आपके ख्याल में? और ये एक बार नहीं, अभी आपको ये चेक दे रहे हैं 60,000 का। मुझे यहाँ आते हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। 60 एप्लीकेशन मेरे खिलाफ, कोई कमिश्नर के पास, कोई डीसी के पास। मैं इतना तंग आ गया। किस लिए ये सीट है, किस लिए ये इख्तियार है, किस लिए आपको तनख्वाह मिलती है? सफ़ेद साफ़ सुथरे कपड़े बैठ के बड़े बाइज्जत बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं और रिश्वतखोर लानती इंसान है आप। अभी आप ही ने खुद ही कहा लानत अल्लाह ताला की उस इंसान पे जो रिश्वत लेता है। आपकी मर्जी नहीं, आप बताइए, झुटलाएं। आप कहते हैं गलत कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत वीडियो। आपको पूरा मौका दे रहा हूँ मैं पूरी दुनिया के सामने, आपके सामने माइक है, कैमरा, आप कहते हैं झुटला दें। आप कहें जी आप गलत बयानी कर रहे हैं।
कहें मैं सामने, मुझे अगर आप झूठा कहते हैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हिम्मत पैदा करें ना, क्या सही है? इतना ही कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये वीडियो गलत है, कुछ तो बोल दो। आप सही है मेरे, आप क्यों सही नहीं होते? हम भी सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्यों सही नहीं हो रहे, क्या मसला है? कम तनख्वाह मिल रही है, कितनी तनख्वाह मिलती है? क्या क्या पे स्केल है आपका? मेरा 16 ग्रेड है। क्या 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 तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह 60,000 समथिंग। इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहे इंसान तो बड़ी आसानी से गुजार सकता है, ये नहीं गुजार सकता। सही बात है। और कोई एक पेमेंट यहाँ 30% की रिश्वत लिए बगैर क्लियर नहीं करता। जब आपने नायब कासिद गरीब को नहीं छोड़ा तो आप बाकी पेमेंट्स किस तरह छोड़ते होंगे? ये एक नायब कासिद था जिसकी तनख्वाह थी 3 लाख कुछ हज़ार रुपये। ये जो केस था आपके साथ पास आया, सही, ये किस चीज़ की तनख्वाह थी? फैमिली थी इसकी। किसकी थी? बच्चे नायब कासिद की। तुम्हें शर्म आई इस नायब कासिद से 1 लाख रुपए की रिश्वत वसूल करते हुए? ये मैं तब रिलीज करूंगा जब लाख रुपए रिश्वत दोगे। गिरा हुआ महसूस नहीं किया इस नायब कासिद के नीचे अपने आप को? क्या सही, ये क्यों सही नहीं हो रहा? मसला बताइए, मैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताएं कहाँ पे है प्रॉब्लम? बस अभी चलो मैं मानता हूँ एक बिल्डर था, कोई आपने करोड़ों रुपए की किसी ठेकेदार की पेमेंट करनी थी, उसमें से मार लिया, हक हराम, लानत भेजता हूँ उसके ऊपर। एक नायब कासिद गरीब की किस महीने की रुकी हुई तनख्वाह वो अदा करनी है, उसमें से भी लाख रुपए आप कहते हैं दोगे तो बाकी 3 लाख रुपए रिलीज होंगे। जिंदगी अजाब कर दिया आपने उस नायब कासिद बेचारे, चौथे 4 ग्रेड का बेचारा मुलाजिम। बच्चे हैं आपके? जी हाँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। जी। आपको ये अंदाज़ा होता है कि आप उनको क्या खिला रहे हैं? हराम की कमाई जब आप लेके जाते हैं घर वापस, या उनकी परवरिश किन पैसों से कर रहे हैं आप? कभी सोचा, उनको देखा कभी? या कभी आपने ये सोचा कि जब उनको पता लगेगा मेरा बाप एक नायब कासिद से भी रिश्वत लेता है, उससे भी हरामखोरी करता है, तो क्या इज्जत और औकात रहेगी बच्चों की नज़र में मेरी? आप सोचिए ना, जब ये आपके बच्चे अब देख रहे होंगे तो क्या उनकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी कि आपने एक नायब कासिद बेचारे की सैलरी रिलीज़ करने के इवज़ भी पैसे मांगे? जब कहेंगे नहीं बहुत अच्छी बात है बाबा, बड़ा अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा करते थे आप, हमारी ज़रूरतें ये जो हराम के रिश्वत के पैसों से आप पूरी करते थे, शाबाश है इसका। ऑडिटर बशीर अहमद को लेकर हम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर आरिफ मीरानी के कमरे में पहुंचे तो वो साफ मुकर गए कि ये शख्स मेरे मातहत आता ही नहीं। हालांकि बाद में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ने हमें बताया कि बशीर अहमद एडीओ आरिफ मीरानी के ही मातहत है और इस बात को मौसूफ ने खुद भी तस्लीम किया। इजाज़त है सर? अस्सलाम वालेकुम। आइए सर, आपके इसमें ग्रामी ये ऑडिटर साहब आपके ज़ेर इंतज़ाम आते हैं या नहीं किसी तरह से? एक ही है तो आप इनके सीनियर हैं? अच्छा, मतलब आपका स्केल एक ही है? अच्छा। जब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आरिफ साहब ने ऑडिटर बशीर अहमद को पकड़े जाने के बाद अपनाने से इनकार कर दिया तो हम जिले के सबसे बड़े अकाउंट्स ऑफिसर यानी डीओ के दफ्तर पहुंचे। जाहिर है उनके दफ्तर में हमारे दाखिले की खबर हमसे पहले पहुंच चुकी थी। उसूलन तो ये चाहिए था कि वो खुद तशरीफ लाने की जहमत गवारा करते कि मेरे दफ्तर में ये सब क्या हो रहा है, या किसी को भिजवा कर ही हमसे मालूम कर लेते कि मीडिया टीम क्यों आई है और उनके ज़ेरे इंतजाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में कैसा हंगामा हो रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय गालिबन अपने मेज पर ढेर सारी फाइलें और कागज बखेरने को तरजीह दी ताकि जब हम उनके कमरे में आए तो वो बता और दिखा सकें कि वो तो हर वक्त काम में मगन रहते हैं, उनका रिश्वतखोरी से क्या लेना देना। रिश्वतखोरी के वाज़ेह सबूतों के साथ बेनकाब होने वाले ऑडिटर को जब इनके सामने लाया गया तो इन्होंने कुछ भी और पूछने से पहले उससे खुद को क्लियर करवाने की कोशिश की, ये पूछकर कि इस मामले में बाकी तो कोई अफसर मुलविस नहीं है ना। मैं कमिंग सर? अस्सलाम, आप खैरियत से सर? एक शिकायत आपसे करनी अगर आप इजाज़त दें तो। ये सर आप जानते हैं इन साहब को, ज़ाहिर है आपके मातहत हैं, हर काम के इवज़ 30% तय है सर। तफसीली वीडियो है, मैं सिर्फ इस पर इत्तफा कर रहा हूँ आपको दिखाने पे। एक नायब कासिद की 21 महीने की तनख्वाह रिलीज़ करनी थी, उसके बदले में 1 लाख रुपए की रिश्वत वसूल की।
पहली बात है कि कोई ऑफिसर आपसे लेता है इस चीज़ के पैसे या कोई अकेला ले रहा है सर? अच्छा, आपके ख्याल में अकेला ले रहा है? नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ मेरी भी बात सुन लीजिए ना, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। आपके ख्याल में ये अकेला ले रहा है? आप जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे बैठे हुए, आपकी दीवार के साथ बैठा आपका मातहत जो है एक बेचारे नायब कासिद की तनख्वाह रिलीज करने के पैसे ले रहा है और आप उससे सवाल अपने आप को बचाने वाला कर रहे हैं। नहीं, बचाने वाली की बात नहीं, कि मैं बीओ हूँ इधर का जी, तो मैं उसका इसी वजह से तो पूछ रहा हूँ ना, ये क्या कहानी है भाई, किस चीज़ के पैसे मांगते हो? इधर मेरी तरफ देख के बात करो, वो क्या, वो तो अब गैर बचाएंगे आपको, वो तो कुछ नहीं होगा आपको अल्टीमेटली, आप बेफिक्र हो जाएं, टेंशन नहीं लें। हाँ, एक बात सुने ना जी, मैं थोड़ा एक जो बात कर रहा हूँ ना उसको भी आप सुनने की करें जी। एजुकेशन डील करते हैं ये, ठीक है ना, हमारे पास काम डिस्ट्रीब्यूट है जी। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में 2 अमला काम कर रहा है, एक एजी सिंध का, दूसरा टीजी साइड का फाइनेंस डिपार्टमेंट का, और दोनों के दरमियान में काम बटे हुए हैं। एक एडीओ डील करता है, एक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के पास जैसे पुलिस है, पीडब्ल्यूडी का काम है, एडीओ के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो हैं उनके पास एजुकेशन है, हेल्थ है, वो, तो ये काम डिस्ट्रीब्यूट करके हम इस तरीके से चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डीओ के पास होती है, ठीक है ना, इनकी पोस्टिंग उनके पास है, तो कंसर्न इनके ऑफिसर है एडीओ साहब, आप उनसे भी थोड़ी राय ले लें कि क्या है एडीओ साहब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर मीरानी साहब। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर जहीरुद्दीन का दावा था कि उन्होंने बशीर अहमद के खिलाफ पहले भी तहरीरी शिकायत महकमे को भिजवा रखी हैं, जिस पर हमने उनसे कहा कि अगर ऐसा है तो आप हमें वो तहरीरी शिकायत जरूर दिखाइए ताकि वाज़ेह हो सके कि आप वाकई रिश्वतखोरी के इस धंधे की सरपरस्ती नहीं कर रहे। लेकिन आज तक हमें ऐसी कोई तहरीर नहीं मिल सकी। बाकी इनकी जो कंप्लेंट आती रहती है, इनकी रिपोर्ट बनाता रहता हूँ, इनको समझाता भी रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ, अगर ये सही है तो वो थोड़ा। आपने इससे पहले इनकी कोई कंप्लेन आप तक इनकी जवाब? हाँ बिल्कुल पहुँचे, इनको सर्जनिश भी की हुई है, जो भी रिटर्न सर्जनिश की हुई है, रिकॉर्ड का हिस्सा क्या हम देख सकते हैं? वो बहुत अच्छा होगा, अच्छा मैसेज है। तो थोड़ा वक्फा कर लो, मैं थोड़ा काम भी सर क्या काम है ऐसे इस तरह के काम से? तो मतलब सर वो ये फरमा रहे हैं कि आपके मातहत हैं ये बराह रास्त, आपको कभी इनकी शिकायत नहीं आई पैसे लेने की? मेरे पास कहाँ आएगी? नहीं, आपके पास कभी शिकायत नहीं आई? नहीं, ये पैसे लेते हैं। हम यानी कमाल ये है कि आपको एक दीवार के उस तरफ शिकायत नहीं आई और हम वहाँ बैठ के हमें इल्हाम हो गया कराची यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, और हम आ गए इनको सबूतों के साथ पकड़ने के लिए, और आप तक ये इत्तला नहीं पहुँची। बड़े बेखबर हैं आपसे, और आप बिल्कुल अहल नहीं है कि आप इस नशिस्त पर बैठें, माजरत के साथ। यानी अगर आपको एक दीवार के परली तरफ मालूम नहीं हो रहा कि आपका बंदा क्या उसने अंत मचाई हुई है, अंधेर नगरी मचाई हुई है, और हमें कराची में पता लग गया कि इसने क्या यहाँ पे तबाही मचाई और किस तरह से लोगों को जलील कर रहा है, हम वहाँ से यहाँ पहुँच गए, सबूतों के साथ बेनकाब कर दिया और आप तक इसकी शिकायत भी नहीं पहुँची। सुभान अल्लाह। तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कौन करेगा? सही बड़े हैं हमारे, सही बैठे हुए, कार्रवाई होगी इसके खिलाफ से? तो देखिए एक्शन क्या लेते हैं, और वो एक्शन लेंगे बिल्कुल। आपके इख्तियार में इनको मुअत्तल करना कुछ करना? मेरे इख्तियार में मुअत्तल करना नहीं, इनकी रिपोर्ट करना, बस ये करना। रिपोर्ट करना। बशीर अहमद का इत्मीनान, आरिफ मीरानी साहब की बेनियाजी और जहीरुद्दीन शेख साहब की सफाइयाँ, ये सब देखने के बाद आप जरा खुद फैसला कीजिए कि क्या हर रकम में से 30% रिश्वत लेने का धंधा ऑडिटर बशीर अहमद अकेला ही चला रहा था? और ये भी अंदाजा लगाइए कि भला बशीर अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर करप्शन की ये चक्की यूं ही चलती रहेगी और गरीब सरकारी मुलाजमीन इसमें यूं ही पिसते रहेंगे।